वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ, जिसमें हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। और इसकी वीडियो नंबर 12 है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 21 to 40 को कवर करेंगे फ्रॉम आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो क्वेश्चन 21 है, इट इज़ नेसेसरी दैट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, बिल्कुल ये ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, ये भी ज़रूरी है। बोथ ऑफ दीज मस्ट बी लॉफुल, तो ये बात भी ठीक है। एनी वन ऑफ दीज मे बी लॉफुल, ये इनअप्रोप्रिएट सी बात है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। क्वेश्चन 22, एन एग्रीमेंट इज इमोरल इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल, ये बात ठीक है। पीपल थिंक, विच पीपल? पीपल नहीं, कोर्ट के पास ये डिसीजन होता है। सोसाइटी डज नॉट रिकग्नाइज इट एज मॉरल, सोसाइटी में तो शायद इस पे फैसला ही ना हो पाए। इट इज़ बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल, वंस अगेन स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल क्या है वो कोर्ट डिसाइड करेगी, तो बाकी ऑप्शन गलत हैं। ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नो एक्शन इज अलाउड इन इलीगल एग्रीमेंट, ये बात तो ठीक है। पार्शल एक्शन इज अलाउड इन इलीगल, नहीं, पार्शल भी नहीं अलाउड होता। वन पार्टी ऑफ इलीगल एग्रीमेंट में बी अलाउड टू टेक एक्शन, नहीं, किसी पार्टी के पास भी जो है वो ऑप्शन नहीं होता। लॉ में अलाउ एक्शन ऑन सच एग्रीमेंट, नो, लॉ ही तो डिसअलाउ करता है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो इसका आंसर भी ए होगा। क्वेश्चन 24 है, क्रिमिनल्स शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, एन एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इज। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन आता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में, और ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड भी होता है और इलीगल भी होता है, क्योंकि अनलॉफुल कंसीडर होगा। तो वैलिड, वॉइडेबल, अनइन्फोर्सेबल नहीं, इसको इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन 25 है, एग्रीमेंट सपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर दोज विच आर नॉट लाइक्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक की ओपिनियन तो बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अक्सर। विच आर अगेंस्ट देयर पर्सनल इंटरेस्ट, हुज पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा सही क्लियर नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक के पर्सनल इंटरेस्ट की बात भी हो तो स्पेसिफिक पर्सनस नहीं, पब्लिक एट लार्ज वाली बात जो आगे आ रही है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। विच इंजर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसीडर किया जाएगा। विच डू नॉट फेवर पब्लिक, ये भी थोड़ी सी वेग स्टेटमेंट है, तो सी ऑप्शन सीम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन 26 है कि एग्रीमेंट्स मेड विद एन एलियन एनिमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, वाइड एग्रीमेंट होते हैं सिंपली, तो इलीगल तो इसको नहीं कहेंगे, बट इनडायरेक्टली अनलॉफुल हो जाएगा, क्योंकि इसको कोर्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसीडर कर रही होंगी। और तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर वाइड एग्रीमेंट बनता है, बाकी आंसर करेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल इफ इट इज़ नॉट पनिशेबल बाय लॉ, तो ये तो बात जो है अनलॉफुल है अगर वो लॉ से पनिशेबल नहीं है, तो ये तो बात ठीक नहीं बन रही। इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, तो फिर ये बात जो है वो करेक्ट है। नॉट प्रोहिबिटेड बाय स्पेशल लेजिस्लेशन वगैरह, बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वैलिड? एग्रीमेंट टू पे मनी फॉर प्रोक्योरिंग वाइफ, नो, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। एग्रीमेंट टू पे मनी इन कंसिडरेशन फॉर ब्रेकिंग अ मैरिज, वंस अगेन ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। एग्रीमेंट टू प्रोक्योर एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक ऑफिस, ये भी एक अनलॉफुल काम है, तो ये सारे तो इनवैलिड हो गए। अब आखिरी ऑप्शन ही होगा, एग्रीमेंट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड ड्यूली मेड, यानी प्रॉपर प्रोसीजर के मुताबिक अंडर पाकिस्तान लॉ, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 29 है जी, every contract is made for a lawful object or lawful purpose. The object of a contract is to form and on the basis of promises made by the parties. The contract to be legally valid must contain lawful object which includes,
इफ़ इट इज़ नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, बिल्कुल जी, ये भी ज़रूरी है. इफ़ इट इज़ नॉट डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ये भी ज़रूरी है. इफ़ इट इज़ नॉट फ्रॉडुलेंट, ये भी ज़रूरी है. तो ऑल ऑफ अबव वुड बी करेक्ट आंसर. An agreement is said to be unlawful if the court regards it as opposed to public policy. Fine, बिल्कुल ठीक बात है. Which one of the following is not against the public policy? Stifling prosecution जो है ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस भी अगेंस्ट है. ट्रेडिंग विद एलियन फ्रेंड, एलियन एनिमी से मना है, एलियन फ्रेंड से तो मना नहीं, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होगा. मैरिज ब्रोकरेज भी जो है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आ जाता है. सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. Mr. A, in consideration of rupees 100,000 from Mr. B, agrees to publish defamatory material against Mr. Talal, a famous lawyer, in order to damage his goodwill and reputation. अब लॉ में हमने पढ़ा है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को इंजरी करे या उसकी प्रॉपर्टी को इंजर करे, तो वो जो है अनलॉफुल है और वॉइड होगा. तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा प्रॉपर आंसर बनता है? इट इज़ फ्रॉडलेंट. तो नहीं, फ्रॉड नहीं इन्वॉल्व. इट इज़ इमोरल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी टू सम एक्सटेंट. इट इन्वॉल्व एन इंजरी टू पर्सन. ये मोस्ट स्पेसिफिक आंसर है, तो ये करेक्ट होगा. इट डिफीट्स द, ये नहीं है. सी इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक आंसर, तो इसको आप यूज़ करें. 32 है, मिस्टर टी एग्रीज टू बाय शेयर एट प्रीमियम, यानी जो शेयर प्राइस की पार वैल्यू है, शेयर की पार वैल्यू उससे ऊपर पैसे देकर आप खरीद रहे हैं. इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी थ्रू अ ब्रोकर मिस्टर एस, who has given the false impression to the public that shares were useful of being purchased at a premium. Later on, he found that broker has sold his own shares to him and not purchased any shares from the market. तो ब्रोकर ने बेसिकली फ्रॉड किया है, तो ये एक फ्रॉडलेंट एक्ट है, तो अनलॉफुल होगा. तो इसमें से हम कहते हैं कि स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट क्या है? दिस एग्रीमेंट इज वैलिड. नो, इट इज़ नॉट, एज इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन भी लॉफुल होनी चाहिए. द एग्रीमेंट इज़ वॉइड. यस, ये बात ठीक है. बिकॉज द कॉन्सेंट, नहीं, ये बात गलत है. कोर्जन नहीं थी इसमें इन्वॉल्व. द एग्रीमेंट इज़ वैलिड. नो, बिकॉज इट इज़ इन द फेवर ऑफ मिस्टर टी. कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही कि मिस्टर टी की फेवर में, बल्कि अगेंस्ट ही है. द एग्रीमेंट इज़ वॉइड because it was aimed at cheating the public. Yes, yeah, this relates to fraudulent, and this would be correct answer. That is D. Mr. P had advanced money to Mrs. D, a married woman, to enable her to obtain divorce from her husband. अब divorce के लिए पैसे दिए गए, ये opposed to public policy है. Mrs. D agreed that as soon as she gets divorced, she will marry Mr. P. What is the legal status of this agreement? ऐसा agreement क्योंकि opposed to public policy है, unlawful consider होगा और void भी होगा. So this agreement is not valid. This agreement is void because it is a marriage brokerage agreement. Yes, this agreement is void on account of undue influence. Undue influence कि इसमें कहीं पे इंडिकेशन नहीं लिखी हुई कि undue influence भी इन्वॉल्व था, but it is definitely void and this is definitely a marriage brokerage agreement. Question 34 is due to unlawful object agreement is. तो जब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होता है तो एग्रीमेंट void हो जाता है. सिंपल, आंसर होगा. 35 है, collateral transaction to illegal agreement is also, it cannot be enforced as well. collateral transaction हो सकता है खुद illegal ना हो, लेकिन still उसे भी enforce नहीं करवा सकेंगे. So B option would be correct. Question 36 है, an agreement made with an alien enemy during the period of war. तो ये void होगा और इसे आप void ab initio भी कह सकते हैं. अगर वॉर से पहले का होता एग्रीमेंट तो फिर वो ड्यूरिंग द वॉर टर्मिनेट होता, तो वो वाइड एब इनिशो नहीं होता, फिर सिर्फ वाइड कहते. लेकिन यहाँ पे आप वाइड या वाइड एब इनिशो दोनों मेंशन कर सकते. A person enters into an agreement whereby he is bound to do something which is against his public or professional duty. This agreement is void on the grounds of being opposed to public policy.
जो आपकी पब्लिक और प्रोफेशनल ड्यूटी है आपको उसे पूरा करना चाहिए. अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं तो इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. An agreement to create, okay, what is void as this will impair consumer sovereignty and result in higher prices for low quality of goods and services. So monopoly और illegal cartels जो होते हैं वो इस तरह के जो हैं वो मना है और वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसीडर किया जाते हैं. तो मोनोपोली इज द सूटेबल आंसर. An agreement which prevents a parent to exercise his right of guardianship, जो बच्चों को पालने का राइट है, वो वाइड होगा. तो ये लॉ में मना है कि आप किसी के जो पेरेंटल राइट्स हैं उसको रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते. An act is forbidden by law when it is by the law punishable बाय द लॉ ऑफ द कंट्री. तो पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ पनिशेबल है तो वो फॉरबिडन बाय लॉ समझी जाएगी. और अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जो ऐसा एक्ट करने को इन्वॉल्व कर रहा है विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, देन इट वुड बी कंसिडर्ड वाइड एग्रीमेंट, वो अनलॉफुल कंसिडर होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.